सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। आज हम 8 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो कराने जा रहे हैं, जो विभिन्न एग्ज़ाम के लिए जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, NTPC, DPSC, टीचर इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोगों को स्टैटिक जीके की भी तैयारी साथ में होती रहेगी। और आप लोग जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उसका भी आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के साथ साथ जो चर्चा में रहता है स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, उसको भी जोड़ के पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तथा कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, जिससे कि हम और सुधार कर पाएँ वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ खुली है? पहला है गुरुग्राम में, बी है नोएडा में, सी है लखनऊ में, डी है बेंगलुरु में। तो जो भारत की जो पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री खुली है वो खुली है आपकी नोएडा में। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी नोएडा। इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। यानी इस समय रेलवे मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव ने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभ दुर्मा गुड़िया भेंट की है? पहला है जापान, बी है चीन, सी है थाईलैंड और डी है सिंगापुर। तो हाल ही में भारत और जापान के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात हुई, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी को शुभ दुर्मा गुड़िया भेंट की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। जापान के बारे में स्टैटिक जीके की बात करें तो जापान की जो राजधानी है वो है आपकी टोक्यो। यानी जापान की राजधानी टोक्यो, और जापान की जो मुद्रा है वो है जापानी येन। यानी जापानी येन जो है ये जापान की मुद्रा है। जापान का एक बहुत ही फेमस शहर है जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो है ओसाका। यानी जो ओसाका शहर है जापान का, इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यानी जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो हो जाएगा आपका ओसाका। और ओसाका मैनचेस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूती वस्त्र के लिए बहुत ही फेमस है। तो क्वेश्चन ये कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि ओसाका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा आपका सूती वस्त्र के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में भारत ने पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरू की जाएगी? पहला है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, यानी आंसर नंबर सी। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके भूपेंद्र पटेल। यानी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। और वहीं गुजरात के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यानी आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के राज्यपाल हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ की जो विधानसभा सीट है वो है आपकी टोटल 182 विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत ही फेमस है, वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। यानी जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यानी एशियाई शेरों के लिए जो है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो है आपके गुजरात में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
हाल ही में अजय बाबू वल्लूरी ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? पहला है स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक, यानी आंसर नंबर ए। अब ये कॉमनवेल्थ गेम वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये हुआ था आपका अहमदाबाद में, यानी अहमदाबाद में हुआ था। इन्होंने बात करें तो 79 किलोग्राम भार वर्ग में ये वेट लिफ्टिंग उठाया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अपना AI टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। पहला है फेसबुक, बी है गूगल, सी है अमेजान और डी है आपका माइक्रोसॉफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गूगल, यानी आंसर नंबर बी ने अपना नया AI टूल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नैनो बनाना को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। गूगल की बात करें तो गूगल के जो CEO हैं वो हैं वर्तमान में, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो हैं आपके सुंदर पिचाई, यानी गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना की बात करें तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गूगल की स्थापना कब हुई थी। तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में गूगल की स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य पर्यटन को आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है? पहला हिमाचल प्रदेश, बी है गुजरात, सी है केरल और डी है तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल, यानी आंसर नंबर सी। केरल के बारे में स्टैटिक जीके की बात करें तो केरल की जो विधानसभा सीटें हैं टोटल वो हैं आपकी 140 विधानसभा सीट हैं। केरल की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके पिनरई विजयन, यानी पिनरई विजयन जो हैं केरल के मुख्यमंत्री हैं। और केरल के जो राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र अर्लेकर, यानी राजेंद्र अर्लेकर केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं। केरल में एक दो झील बहुत ही फेमस है, वो आप लोग याद रखिएगा और लिख लीजिएगा। वो है आपकी वेम्बनाड झील, यानी वेम्बनाड जो झील है वो एक केरल है और दूसरी जो झील है वो है अष्टमुडी झील, यानी अष्टमुडी झील। ये दो झीलें केरल में बहुत ही महत्वपूर्ण झील हैं, जिनमें से वेम्बनाड झील बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो वेम्बनाड है ये भारत की सबसे लंबी झील है, यानी इसकी जो टोटल लेंथ है वो लगभग है 96 किलोमीटर, यानी भारत की सबसे लंबी झील कहाँ है तो वो आपके है केरल वेम्बनाड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में फुमथम वेचायाचाई को किसका कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? पहला है थाईलैंड, बी है इंडोनेशिया, सी है जापान और डी है चीन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड, यानी आंसर नंबर ए। थाईलैंड की बात करें, जो थाईलैंड की जो राजधानी है वो है आपकी बैंकॉक, यानी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और यहाँ की जो करेंसी है वो मुद्रा यानी वो है थाई मुद्रा, यानी थाई मुद्रा जो है थाईलैंड की मुद्रा है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं THB, यानी थाई मुद्रा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? पहला है गूगल, बी है मेटा, सी है IBM, डी है इन्फोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इन्फोसिस, यानी इन्फोसिस के साथ मास्टर कार्ड ने
सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी नारायण मूर्ति, यानी नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की स्थापना 1981 में की थी। तो ये पूछ लिया जाएगा कि इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1981 नारायण मूर्ति ने की थी। वर्तमान में जो CEO हैं जो इन्फोसिस के, वो हैं आपके सलिल पारेख, यानी सलिल पारेख जो है इसमें इन्फोसिस के वर्तमान CEO हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया है? पहला है उत्तराखंड, बी है लद्दाख, सी है सिक्किम और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल 3.0 का बहुक्षेत्रीय अभ्यास किया गया भारतीय सेना द्वारा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं आपकी 60 विधानसभा की सीट हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू, यानी पेमा जो है खांडू जो हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो वो हैं KT परनाइक, यानी KT परनाइक जो हैं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस हैं जो हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो है आपका एक है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, यानी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है आपका मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, यानी मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखिएगा और लिख लीजिएगा कि नामदफा और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी GPI 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? पहला है चीन, बी है नेपाल, सी है सिंगापुर और डी है आपका श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंगापुर को GPI इंडेक्स में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की जो राजधानी है वो है आपका सिंगापुर शहर, यानी सिंगापुर शहर खुद में इसकी राजधानी है। सिंगापुर की जो मुद्रा है वो है सिंगापुर डॉलर, यानी सिंगापुर डॉलर जो है वो सिंगापुर की मुद्रा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। साल 2025 विश्व कप से पहले महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ICC ने किसके साथ साझेदारी की है? पहला है गूगल, बी है मेटा, सी है माइक्रोसॉफ्ट और डी है टाटा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गूगल, यानी आंसर नंबर ए। बाकी हमने गूगल के बारे में पहले ही बता दिया है कि गूगल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 सितंबर 1998 में कैलिफोर्निया स्थित राज्य में हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय के उमरई में प्रारंभ हुआ है? पहला है नेपाल, बी है थाईलैंड, सी है इंडोनेशिया और डी है रूस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थाईलैंड, यानी आंसर नंबर बी। तो क्वेश्चन एक और बन सकता है कि जो मैत्री सैन्य अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच आयोजन किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका थाईलैंड। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड
इसकी राजधानी पहले ही बता दी थी, बैंकॉक, और उसकी जो मुद्रा है वो है थाई बात मुद्रा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया है? पहला है थाईलैंड, बी है इंडोनेशिया, सी है जापान और सी है चीन और डी है जापान। तो भारत ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए जिस देश से समझौता किया है वो किया है आपका जापान, यानी आंसर नंबर डी। जापान के बारे में हमने पहले ही बता दिया, जो जापान की राजधानी है वो टोक्यो, और जो जापान का जो ओसाका है उसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि यह जो है सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत एफडीआई योजना अधिसूचित की है? पहला है 100%, बी है 75%, सी है 50% और डी है 25%। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100%, यानी आंसर नंबर ए। एफडीआई होता क्या है? तो एफडीआई की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये होता है यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है बेसिकली ये होता है एक देश की कंपनी या सरकार या एक देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसी देश में स्थित किसी व्यवसाय या संपत्ति में निवेश करना। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए अगर कोई भारत का जो है व्यक्ति है या कंपनी है, जैसे मान लीजिए अंबानी है या रिलायंस कंपनी है, तो अगर अमेरिका में जाके ये देश किसी दूसरे देश की किसी व्यवसाय में अपना निवेश करेगी तो उसी को हम क्या कहते हैं? एफडीआई कहते हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1991 में, जब एलपीजी व्यवस्था भारत में आई थी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, तब जो है भारत में एफडीआई नीति शुरू की गई थी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।